मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स कर रहे थे एंड yesterday I have provided you a question and I hope you have attempted it. All right, so yes, we have already seen the format of the formal letter and now we were heading towards the informal letters. ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो जो लेटर होता है वो एक पर्सनल लेटर होता है, जब जिसे हम अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्रदर्स, अपने सिस्टर्स. ठीक है, तो इसमें किसी तरीके की फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है और ये किसी तरीके का भी हो सकता है रीज़न. ठीक है, इन्विटेशन का हो सकता है, आप अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रहे हो, न्यूज़, कोई एडवाइस, कोई रिक्वेस्ट करनी है. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इनफॉर्मल लेटर में थोड़ी सी लेंथ होती है. ठीक है, फॉर्मल लेटर से ज़्यादा लेंथ होती है, थोड़ा सा लेंदी होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द फॉर्मल लेटर्स. ओके, तो जो बॉडी ऑफ लेटर होगी वो थोड़ी सी लेंदी होगी. ओके, तो ये फॉर्मेट था, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. आपको सबसे टॉप पे एड्रेस लिखना है, देन आपकी डेट आ जाएगी और आपको ग्रीटिंग लिखनी है, बस. फिर ये चीज़ें, इसका कोई ऐसे अब बेसिक फॉर्मेट नहीं है. ऑलराइट, सो यस, एंड सिमिलरली एज वी हैव सीन इन द फॉर्मल लेटर्स, जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसका कुछ इस तरीके से डिवीजन है कि आपके सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो जाएगा, फिर बॉडी आ जाएगी, फिर कंक्लूजन आ जाएगा और एंड नोट. ऑलराइट, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं. अगर आपको डिटेल में फॉर्मेट देखना है तो जो प्रीवियस लेटर की, फॉर्मल लेटर की जो लेक्चर्स है उस लेक्चर वीडियो को आप जाके देख लीजिए. ओके, सो यस, I asked you yesterday to write a letter to your friend congratulating him or her on his or her success in the class 12th board. ठीक है, तो तुम्हें एक लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को, उसमें तुम्हें क्या करना था, कॉन्ग्रेचुलेट करना था उसे कि उसने 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया है या हो गई है. तो उसकी सक्सेस को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आपको एक लेटर लिखना था. ओके, तो येस, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कुछ लोगों ने लिख लिया होगा, तो जस्ट चेक इट और रादर मैच इट विद योर लेटर. कहाँ पे क्या गलतियाँ हो गई फॉर्मेट को लेके स्पेसिफिकली. ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर को नहीं चेक करना है, आपको फॉर्मेट को चेक करना है कि फॉर्मेट आपका कुछ गलत तो नहीं हो गया. गेटिंग इट? सो यस, सो हमने क्या बोला था कि सबसे टॉप पे एड्रेस आ जाता है. और ये एड्रेस किसका है? ये एड्रेस आपका एड्रेस है. ठीक है, इट इज़ द एड्रेस ऑफ सेंडर. जो सेंडर जो लेटर सेंड कर रहा है उसका एड्रेस सबसे टॉप पे आ जाएगा. गेटिंग इट? तो यहाँ पे देखो, हमने जो लेटर लिख रहा है उसका सेंडर का एड्रेस डाल दिया, B32 सेक्टर 11 रोहिणी. ओके, इट इज़ सम एम्बिग्यूअस, यानी कि कोई अपने मन से इमेजिनरी एड्रेस हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है. ऐसी डेट हमने यूटिलाइज़ कर दी, कोई डिफरेंट सी डेट. ओके, बट येस, अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ पे उसी दिन की डेट यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हो. फिर हम ग्रीटिंग्स की बात कर रहे थे. ओके, यू आर राइटिंग द लेटर टू योर फ्रेंड. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है. तो यहाँ पे हम कोई नेम ले रहे हैं, रैंडम नेम ले रहे हैं, डियर मुस्कान. गेटिंग इट? तो ये जो है छोटा सा फॉर्मेट है, कोई ऐसे बड़ा फॉर्मेट नहीं है इस लेटर का. ओके, सिंपल सा फॉर्मेट है. बट येस, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, डिवीजन होता है फॉर्मेट का भी. गेटिंग इट? तो येस, लेकिन इसमें ये होगा कि ज़्यादा मार्क्स यहाँ बॉडी के होंगे. ओके, फॉर्मेट के मार्क कम होंगे क्योंकि फॉर्मेट बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेट के मार्क्स थोड़े से कम होंगे. बट रादर देन यहाँ पे बॉडी के मार्क्स ज़्यादा होंगे. गेटिंग इट? लेटर की बॉडी के मार्क्स ज़्यादा होंगे. ओके, तो क्या हमने लिखा है, तुम्हें लेटर किस चीज़ पे लिखना था कि 12th में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि 12th बोर्ड में उसे अच्छे मार्क्स मिले हैं तो उसकी सक्सेस पे कॉन्ग्रेचुलेट करना है. ओके, देखो किस तरीके से इसने स्टार्ट किया है. Dear Muskan, my happiness knew no bounds when I got to know that you have topped your school and achieved your dream. Getting it? तो हम इसको जब आप कंग्रेचुलेट कर रहे हो अपने ब्रदर या सिस्टर को उसकी सक्सेस पे,
तो ऑब्वियसली जब 12th की बात हो रही तो आप इसमें चीज़ें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या ऐड किया हुआ है, दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन लेटर में नहीं थी, है ना, ये इंफॉर्मेशन खुद से इंक्लूड करी गई है, दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल। ओके, तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको हमेशा से बोली है कि जैसे ही आपको लेटर मिलता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप 2 मिनट लीजिए, ठीक है, जो लास्ट का पेज है उसे रफ पेज की तरह यूज़ कर लीजिए और आप 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपको कंग्रेचुलेट करना है तो किस चीज़ पे आप कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, कि किस तरीके से आप कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 2 मिनट सोच के लिखनी है, पॉइंट्स बनाने हैं, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट आप लेटर लिखने बैठ गए और आपको समझ ही नहीं आ रहा, आइडिया ही नहीं आ रहे, तो वो आइडियाज़ पहले सोचिए, है ना। वो पीछे का जो रफ पेज होता है आंसर बुक का, आंसर कॉपी का, उसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे और राइट नोटिस, एजेंडाज, मिनट्स, कुछ भी अगर आता है, ठीक है, तो तुम्हें, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे कोई सिनेरियो ऐसे नहीं दिया हुआ है कि तुम्हें ईच एंड एवरी डिटेल बताई गई है, आपको डिटेल उसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा दिमाग को क्या करना है, घुमाना है उस टाइम पे कि ओके, कि हम क्या बोल सकते थे या क्या चीज़ें ऐसी थी जो हो सकती थी। तुमने अपने लेटर जो है अपने फ्रेंड को लिखना है 12th के बोर्ड की सक्सेस पे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट चीज़ जो तुम क्या कहोगे कि ओके यू हैव टॉप्ड द स्कूल, ओके, रादर यू कैन से यू हैव टॉप्ड, जिस भी स्टेट का, माना उत्तराखंड का हम एग्जाम्पल ले लें, यू हैव टॉप्ड उत्तराखंड, ओके, या फिर तुम्हारी पूरी इंडिया में रैंक 1 आ गई, तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, राइट। तो ये आप इस तरीके का पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दैट माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड, ठीक है, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड क्या है, ये भी एक प्रोवर्ब है, ओके, प्रोवर्ब नहीं, फ्रेज है, जो हिंदी में कहते हैं ना, खुशी से, खुशी का ठिकाना न, खुशी से ठिकाना न, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो ये है प्रोवर्ब, ठीक है। व्हेन आई नो दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल एंड अचीव्ड योर ड्रीम, ओके, जब कोई किसने क्या है, वो जो टॉप, स्कूल टॉप करना हर किसी का ड्रीम होता है, राइट। तो यू हैव टॉप्ड योर स्कूल एंड अचीव्ड योर ड्रीम। I felt so pleased that I wish I were there to congratulate you personally, okay, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, ओके, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई, इतनी ज़्यादा प्लीज्ड आई फील दैट आई विश दैट आई वॉज देयर टू कंग्रेचुलेट यू पर्सनली, ओके। ऑब्वियसली अब ये चीज़ है, ये तो एक पॉइंट हो गया, ये एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है, दैट वाई यू आर राइटिंग द लेटर, ओके, यू आर राइटिंग द लेटर to congratulate your friend over her success in 12th exams, all right। then उसके बाद थोड़ा सा body of the letter लिखेंगे, the result has proved that hard work, determination and perseverance being good result bring good result, ओके। तो ये जो रिजल्ट है इसने क्या प्रूव कर दिया कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस, ठीक है, ये क्या करती है, गुड रिजल्ट लेके आती है, ओके। तो ये देखो, ये एलिमेंट इसने खुद से ऐड करे हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करें, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो, प्रिजर्वेंस हो, तो क्या होता है, गुड रिजल्ट आ जाते हैं, ओके। सो यू वर सो लेबरियस एंड पैशनेट अबाउट इट, ओके। तुम जो बहुत ज़्यादा लेबरियस थे एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट थे अबाउट ऑल दिस। You know you were very nervous too. I know you were very nervous too, but I was very confident. Okay, ये लाइन आप जब भी congratulate करना चाहते हैं किसी को, ये लाइन बहुत, ये ऐड कर सकते हैं आप, हमेशा इसको ध्यान में रख लीजिए, बच्चों इसे नोट डाउन कर लेना, all right। That I was always very confident that you would come out with flying colors. Okay, you would come out with flying colors, okay, with a positive result. I apologize that I could not, okay, this is the thing, okay, I apologize that I could not even attend a celebration party despite my wishes. I think इसमें आपको बस ऐड करना है, आप कुछ भी लिख लीजिए कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, आप विश कर रहे हो, ओके। इससे अच्छा तो आप पर्सनली जाके उससे मिल लेते, लेकिन क्या हुआ कि कुछ सिचुएशन हो गई जिस वजह से आप मिल नहीं सके,
तो आप क्या करोगे, एक दो लाइन्स इसमें ऐड कर दोगे कि आई अपोलोजाइज दैट आई कुडंट इवन अटेंड द सेलिब्रेशन पार्टी despite my wishes. Okay, so this is the body of the letter. Alright, and ये क्या है, conclusion, एक sort of conclusion. Hope to see you soon, ये हमेशा ऐड करना है, ठीक है. Pleased be encouraged and continue your hard work, your future is very bright. देखो, और ये लाइन जब भी फॉर्मल लेटर में लिखोगे, ये लाइन तो तुम लोग एक तरीके से सोच लो, बस इसे मेमोराइज कर लो कि माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, ऐसे लिख सकते हो. हैव सेंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, अगर कॉन्ग्रेचुलेशन वाला है तब हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो, वरना रहने दो. माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर हैव सेंड लॉट्स ऑफ लव, ये लाइन तुम लिख सकते हो हमेशा, ठीक है. ओके, तो ये जो है कुछ ऐसी लाइंस हैं जिन्हें तुम्हें मेमोराइज कर लेना है. भले ही तुम जो डाटा है, ठीक है, जो मटेरियल है इसमें वो थोड़ा सा चेंज कर दो, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ही याद करनी है, ठीक है. ऑलराइट, सो यस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, ये लाइन भी हमेशा याद कर लेना. यूअर्स लविंगली शेफाली. गेटिंग इट. तो ये बहुत सिंपल सा ये लेटर है. ओके, बट येस आई नो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड ऐसे हिंदी मीडियम से है एंड डायरेक्टली दे आर जंपिंग टूवर्ड्स इंग्लिश मीडियम. वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कमेंटेड दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, कुछ समझ में नहीं आता. ओके बच्चों, अब देखो हार्डवर्क तो करनी ही पड़ेगी. ओके, तो कोई शॉर्टकट इस चीज़ का है नहीं कि कुछ ऐसे कोई ऐसे जड़ी बूटी हो जाए और हम इसे पिला दें और आपको इंग्लिश आ जाए, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है. तो आपको हार्डवर्क करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, दैट इफ़ यू हैव हार्ड वर्क, यू हैव डिटर्मिनेशन एंड यू हैव प्रिजर्वरेंस. ये जो 3 क्वालिटीज़ हैं, अगर ये आपके अंदर हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. लेकिन एक 4th चीज़ भी है, दैट इज़ रिवाइजिंग. रिवाइज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर स्टडिंग टूडे, जस्ट रिवाइज इट इन द इवनिंग. गेटिंग इट. क्योंकि आई ऑलवेज टोल्ड यू इन द क्लास दैट ह्यूमन माइंड इस तरीके का ही होता है कि हम अभी पढ़ते हैं और थोड़ी देर में हम वो चीज़ भूल जाते हैं. तो वो चीज़ हमारे माइंड में ही रहे. ये कैसे हो सकता है कि आप जब रिवाइज करें, बार बार रिवीजन करें, तभी वो जो चीज़ है परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाती है. ओके, बार बार आप रिवाइज नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि संडे का जो डे है वो रिवीजन का रख दें. जितना भी, जिस भी कोर्स का, जिस भी सब्जेक्ट का आपने पढ़ा है, वो सारा रिवीजन आप संडे को कर लें, है ना. ये तो एटलीस्ट कर सकते हो. तो संडे का डे सिर्फ रिवीजन का डे है, ठीक है. तो अपने कैलेंडर में मार्क कर दो कि संडे का डे विल बी द रिवीजन डे एंड आई विल रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग आई हैव स्टडीड थ्रू आउट द वीक. गेटिंग इट. तो सो येस, देयर आर नो शॉर्टकट्स. ऑलराइट, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी ही समझ में आएगा. इंग्लिश जो है इतनी ईजी नहीं है बट इतनी टफ भी नहीं है. गेटिंग इट. जब आप इंग्लिश में जो पढ़ते हो या कोई तुमसे बोलता है एंड यू अंडरस्टैंड दैट, तो इसका मतलब है तुम्हें इंग्लिश तो आती है ना. अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम क्या करते, तुम समझ ही नहीं पाते, तुम बिल्कुल नहीं समझ पाते, बट कुछ तो समझते हो ना. तो दैट मीन्स तुम सिर्फ उतना समझते हो जितना तुमने पढ़ा है. गेटिंग इट. तो तुम्हें वो जो वोकैबुलरी है उसे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. जब वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ईजिली इंग्लिश जो है तुम्हारी समझ में आ जाएगी और उतना ही अच्छा जो है तुम लैंग्वेज लिखोगे. गेटिंग इट. सो येस, डू नॉट फेयर एनीथिंग. ओके, डू नॉट फेयर टू बी फेल्ड. ओके, so yes, so this is an example. We can take the second example. Write a letter of congratulation on your friend's birthday. Second letter भी हम congratulation का letter लिख रहे हैं. Okay, so yes, सबसे first क्या आ जाएगा, address. Okay, I have taken some random address, some imaginary address.
ओके, आई हैव टेकन दिस डेट, हमने डेट भी ले ली और हमने ग्रीटिंग्स भी लिख ली. अब यहाँ पे इसके बाद ओके बॉडी क्या आनी चाहिए वो बॉडी आप लोग लिखेंगे. सो दिस इज़ योर होमवर्क and this is your homework and you have to attempt it. Okay, you will attempt it and you will write the beautiful essay. Okay, so yes, take care and God bless.